हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1277 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 18 श्लोक 44। खेती, गायों की रक्षा और व्यापार ये वैश्य के स्वभाव से होते हुए कर्म है और शूद्रों का सेवारूप कर्म भी स्वभाव से होने वाला है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। सारे समाज का भरण पोषण करने वाला, प्रत्येक घर में जिसका हाथ है, प्रवेश है, वो वैश्य। अपना अर्थशास्त्र खेती के ऊपर आधारित है। अन्न को एक आगवी प्रतिष्ठा है। गए महायुद्ध में ब्रिटेन की हालत अन्न के अभाव से बदतर हो गई थी। अन्न स्वावलंबन ये बहुत ही ज़रूरी बात है। हमारे ज़्यादा करके आचार भी खेती से आए हैं। खेती में मनुष्य शक्ति चाहिए, इसके लिए संयुक्त कुटुंब प्रथा आई। गृहस्थ मतलब खेडूत, किसान। हस्बैंड मैन शब्द भी उसमें से उत्पन्न हुआ है। वैश्य ये मानव समाज की करोड़ रज्जु है। कृषि संस्कृति या मालिक की संस्कृति है, उसमें नौकर कम से कम चाहिए। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम नौकरी। मजूर या तो नौकर हड़ताल पे जाए, लेकिन खेडूत ये तो मालिक है, ये कभी भी हड़ताल पे नहीं जाता है। पहला पड़ोसी, दूसरा निसर्ग तथा तीसरा प्रभु के लिए विश्वास, प्रेम और आदर, ये गुण खेती के कारण विकास हुए। अनाज का उत्पन्न होना और उसमें कृषि संस्कृति टिकनी, ये वैश्य का धर्म है। वैश्य की नज़र भी कलात्मक होती है, वो कलाओं को भी पोषण देते हैं। भगवान ने उरु से पृथ्वी को धारण किया, ऐसा उल्लेख है। उरु मतलब वैश्य। ब्राह्मण और क्षत्रिय कमजोर हुए तब भगवान ने वैश्यों को खड़ा किया और वैश्यों को खड़ा करके संस्कृति का रक्षण किया। गौरक्षा भी वैश्य का धर्म है। गो शब्द में गाय, शक्ति, वाणी, दृष्टि, ये सभी अर्थ अभिप्रेत है। भोजन में गोरस मतलब दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन इत्यादि होता है। क्षत्रियों में गोरस मतलब बाहुबल, शक्ति होता है। विप्रों में गोरस मतलब वाणी का रस होता है तथा स्त्री में गोरस मतलब आँखें, दृष्टि सुंदर होनी चाहिए। इसके लिए स्त्री को सुलोचना कहा गया है। इस तरह से देखें तो समाज का दृष्टि परिवर्तन और वाङ्मय रक्षा करने की जिम्मेदारी भी वैश्य के सर पे आती है। वाणिज्य अर्थात व्यापार, उसको भी एक मर्यादा होनी चाहिए। आज तो व्यापार लक्ष्मण रेखा लांघ के सब जगह पे प्रवेश कर चुका है। प्रसूति गृह मतलब मातृत्व की दुकान। बाल मंदिर मतलब बच्चों को संभालने की दुकान। सभी जगह पे व्यापार घुस गया है। सन्यासी, ब्राह्मण, कथाकार, पुजारी सभी व्यापारी हो गए। सही मायनों में वाणिज्य की मर्यादा रखे वो वैश्य। परिचर्यात्मक मतलब सेवात्मक कार्य शूद्रों को करने हैं। शूद्र के लिए हमारी कल्पना झाड़ू वाला या तो मजदूर पूर्ति मर्यादित है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज की भौतिक जरूरत, मटेरियल नीड्स पूरी करने वाला वर्ग मतलब शूद्र। इस दृष्टि से देखें तो घर बांधने वाला, वस्त्र बनाने वाला, शिल्पी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले सभी शूद्र गिने जाएंगे। ये लोग बहुत ही श्रीमंत होते हैं और ये लोग समाज का शोषण न करें, इसके लिए उनका काम सेवा की भावना से करने का गीता ने आदेश दिया है। समाज का दुख देख के जो पिघल जाए और सेवा करने को दौड़ पड़े, वो शूद्र। शुचा द्रवती इति शूद्र, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। शूद्र नीचा या तो हल्का नहीं है। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली सजेशन सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।